गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा हूं और होप करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। मैंने आज से पहले भी बहुत सारी हाइब्रिड्स, डॉग हाइब्रिड्स को अपने वीडियोस में कवर किया है, लेकिन आज मैं एक बिल्कुल यूनिक ब्रीड को लेके आया हूं जो 3 जानवरों से हाइब्रिड होके बनी हुई लगती है। सबसे पहले फॉक्स, क्योंकि उसका जो फेस है वो प्योरली फॉक्स का है, बॉडी एंड कलर बिल्कुल डॉग का है और उसकी जो टांगें हैं वो बिल्कुल डियर यानी हिरन की हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं मैन्ड वुल्फ की। एक ऐसी ब्रीड है जो देखने पर आदमी कंफ्यूज हो जाता है। सबसे पहले ये सोचता है कि ये एक फोटोशॉप है। फोटोशॉप इसलिए कि अगर इसके अलग अलग पार्ट्स को आप पिक्चर करके देखेंगे, क्लोजअप करके देखेंगे, तो आप कभी यकीन नहीं करेंगे कि ये एक ही एनिमल के अलग अलग पार्ट्स हैं। अगर आप इसका हेड देखेंगे तो प्योरली फॉक्स की तरह है, अगर इसकी आप बॉडी देखेंगे तो प्योरली डॉग की तरह है, अगर आप इसकी टांगें देखेंगे तो प्योरली डियर की तरह है और इसका नाम है मैन्ड वुल्फ। तो ये क्या डियर, डॉग, वुल्फ इन सब की क्रॉसेस से बना हुआ है? क्या इसके अंदर फॉक्स का ब्लड भी है? आइए देखते हैं हम इस ब्रीड के बारे में जिसका नाम है मैन्ड वुल्फ। मैन्ड वुल्फ साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पेरू इस इलाके में काफ़ी पाए जाते हैं। इनकी जो स्पीशीज़ है इसकी हंटिंग जाने अनजाने लोग कर देते हैं, इसकी वजह से ये अब रेड लिस्ट में आ गई है। ऐसा माना जाता है कि वाइल्ड के अंदर ये करीबन 17,000 के आसपास बचे हुए हैं जब लास्ट इनकी जनगणना हुई थी। मैन्ड वुल्फ एक वाइल्ड एनिमल है और ये अपने नाम से आप इसे कंफ्यूज ना करें। इसके बॉडी के गर्दन के ऊपर कुछ काले से बाल होते हैं, इन बालों की वजह से ही इसको मैन्ड वुल्फ कहा जाता है। तो क्या ये वुल्फ है या ये एक डॉग है या एक हाइब्रिड है? मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि ये एक बिल्कुल यूनिक एनिमल है जिसका जीनस, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के अंदर जो अलग अलग क्राइटेरिया की वजह से उनको हम अलग अलग स्पीशीज, सब स्पीशीज, जीनस में जब हम उनको डिवाइड करते हैं तो इस एनिमल का जो जीनस है वो बिल्कुल यूनिक है। उस जीनस के अंदर सिर्फ मैन्ड वुल्फ ही आते हैं, इसके अलावा कोई और एनिमल नहीं आता। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एकदम यूनिक एनिमल है जो कई सारे एनिमल्स की खूबी लिए हुए है। इसके बारे में मैं और भी डीप में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या है नेचर के एवोल्यूशन के अंदर, ऐसा एनिमल कैसे मतलब आया, क्यों प्रोड्यूस किया गया नेचर ने, कि इसकी जो फीचर्स हैं इतने सारी डिफरेंट फीचर्स हैं। और आप इसके नेचर के बारे में जानेंगे तो आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। ये एक वाइल्ड एनिमल जरूर है लेकिन ये एक कार्निवोरस एनिमल प्योरली नहीं है। ये ओमनीवेरस एनिमल है, यानी ये सब चीज़ें खाता है। सब चीज़ें जैसे ये वेजिटेबल्स खाता है, फ्रूट खाता है, नॉन वेज मतलब जानवरों को मार के भी खाता है। तो जो उसकी डाइट है वो इन सब चीज़ों से मिलके बनती है। ये ऐसा नहीं है कि ज़रूरत पड़ने पे अगर कोई वेजिटेबल्स खाता हो, नहीं। इसकी जो डाइट है इसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं। हमारे जो डॉग्स होते हैं वो भी कुछ हद तक ओमनीवोरस होते हैं क्योंकि वो भी वेजिटेबल्स और नॉन वेज दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन ये जो एनिमल है, अगर इसको ऐसा देखा गया है कि अगर इनको हम कैप्टिविटी में रखें और इनको ज़्यादा नॉन वेज दें तो ये बीमार पड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि जो इनका सिस्टम है वो इस तरह से है कि ये वेज नॉन वेज दोनों चीज़ों से मिलकर ही प्योरली एफिशिएंटली वर्क करता है। अदरवाइज इनकी बॉडी के अंदर इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं कि जो या तो हम बहुत ज़्यादा कोई एक तरह का फूड खिलाएं तब आते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये डॉग्स की टांगें इतनी लंबी और यूनिक फीचर्स कैसे हैं। देखिए, जहां पे ये पाए जाते हैं, जो इनका हैबिटेट है वो है लॉन्ग ग्रासेस। लॉन्ग ग्रासेस के अंदर कोई एनिमल अगर छोटा होता है तो वो छुप जाता है, उसे दूसरे एनिमल्स नज़र नहीं आते हैं। आपने देखा होगा लॉन्ग ग्रासेस के अंदर आपको ऊंचे ऊंचे जानवर मिलेंगे, हिरन मिलेंगे,
आपको गाय, जंगली भैंसे और भी ऊंचे ऊंचे बारहसिंगा इस तरह के एनिमल्स मिलेंगे जिनकी टांगें लंबी होती हैं। तो नेचर ने इस स्पीशीज़ को भी ऐसे इवॉल्व किया कि इसकी टांगें लंबी होती चली गई और इसकी जो बॉडी है वो डॉग और फॉक्स का कॉम्बिनेशन है। ये अपने आप में बिल्कुल यूनिक एनिमल है और इसकी अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। एक तो इसकी फूड हैबिट्स हो गई और दूसरी जो इसकी जो स्पेशल फीचर्स है वो है इसकी एक तरह की स्मेल को स्प्रे करने की हैबिट। आपने देखा होगा स्कंक्स मिलते हैं जंगल के अंदर जो खतरा होने पे एक बहुत ही बदबूदार केमिकल स्प्रे कर देते हैं ताकि जो उन पे अटैक कर रहा है या कोई दूसरा एनिमी है वो भाग जाए। ये भी इसी ऐसे ही तरह की एक स्मेल स्प्रे करते हैं जो पकड़े जाने पे बहुत ही बदबूदार होती है और जब ये ऐसा फील करते हैं कि ये खतरे में है तो ये इस तरह की स्मेल को रिलीज करते हैं। एक चीज़ और इनके बारे में, इनकी जो यूरिन की स्मेल होती है, जो ये अपने एरिया को मार्क करने के लिए यूरिन करते हैं, वो भी बिल्कुल अलग टाइप की होती है। उसके अंदर मैरीजुएना की बदबू आती है। तो ये जो एनिमल है ये बिल्कुल डिफरेंट एनिमल है जो जिसका कंपैरिजन ना तो डॉग से है, ना फॉक्स से है, ना डियर से है और ना ही वुल्फ से है। इसको देखकर बिल्कुल बहुत ही आश्चर्य होता है कि क्या ऐसे जानवर भी दुनिया के अंदर हैं। मैं जब इस जानवर के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे जिज्ञासा हुई क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स को भी इस जानवर के बारे में बताऊं। इसके अलग अलग फीचर्स को आप देखिए और आप जान पाएंगे कि कितना डिफिकल्ट मतलब इसका कॉम्बिनेशन है जो हम सोच भी नहीं सकते। नेचर इस तरह के चीज़ों को इवॉल्व करती है जिसका ह्यूमंस अगर सोचे भी तो उसको हम नहीं तैयार कर सकते। नॉर्मली यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारे फोटोशॉप्स मिलेंगे जिसके अंदर किसी हाथी के सिर के अंदर कुछ और लगा दिया या टांगों में कुछ और चेंज कर दिया, लेकिन ये एनिमल तो ऐसा लगता है कि किसी ने फोटोशॉप किया हुआ है, लेकिन ये फोटोशॉप किया हुआ नहीं है, ये एक नेचुरल एनिमल है। हम अगर इसके वेट और हाइट की और लेंथ की बात करें तो इनका वेट करीबन 20 से 30 किलो के करीब जाता है जो हमारे यहाँ के नॉर्मल डॉग्स का होता है। दूसरी चीज़, इनकी जो लेंथ होती है वो करीबन 1 मीटर की होती है और जो इनकी हाइट होती है वो करीबन 90 सेंटीमीटर होती है। ये साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले जितने भी कैनाइन्स हैं जो डॉग्स की स्पीशीज़ है उसमें सबसे ऊंची होती है। डॉग्स नहीं होते लेकिन डॉग जैसी दिखने वाली स्पीशीज़ में, कैनाइन स्पीशीज़ में ये सबसे ऊंची स्पीशीज़ है। होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। हम अपने चैनल के ऊपर डॉग्स के बारे में, उनकी डिजीज़ के बारे में हम अलग अलग तरह की वीडियोस लाते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी इन्हेंस हो सके, आप अपने डॉग्स को अच्छी तरह केयर कर सके। अगर आपको कोई भी डिजीज़ के बारे में पता करना है या उसकी पॉसिबल मेडिसिन के बारे में पता करना है तो आप यूट्यूब पे जाके मेरा चैनल जिसका नाम है ड्यूरेबल कैनल को टाइप करें और साथ में प्रॉब्लम लिख दें। मोस्ट प्रोबेबली आपको वो वीडियो ज़रूर मिल जाएगा जो उस डिज़ीज़ के बारे में बनाया हुआ होगा। मेरे यूट्यूब के ऊपर करीबन 400 से ज़्यादा वीडियोस हैं जो अलग अलग प्रॉब्लम्स के ऊपर बनाए गए हैं। होप आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि ज़्यादातर टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं। जो टॉपिक्स कवर नहीं किए गए हैं आप मुझे बताएं, लेट मी नो, और मैं कोशिश करूँगा उसे कवर करने की। मुझे करीबन 20 से 25 साल हो चुके हैं डॉग्स के साथ में ब्रीडिंग करते हुए, रेयरिंग करते हुए। मैं चाहता हूं कि अपनी नॉलेज से दूसरों को भी फ़ायदा हो। आप कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वक्त रहते मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। कृपया करके मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव